वेलकम बैक टू आदित्य डायमा क्लासेस। आज हम एज ए टीचर आपसे बात नहीं करेंगे। आज हम आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं जो हमने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था। बेसिकली हमने बोला था कि हम आपको बताएंगे कि हाउ आई बेसिकली क्लियर्ड माई CACS, हाउ बेसिकली दिस थिंग हैपेंड। हम हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कुछ बोलते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं कि भाई देखो, even if you are not prepared for the exam, sit in the exam। क्योंकि आदमी कभी भी किसी चीज के लिए ना 100% प्रिपेयर नहीं हो सकता है। आप कोई भी चीज को ले लीजिए, सपोज करो किसी को शादी करना है तो वो बोलता है मेरे को थोड़ा और कमाना है, मेरे को और कमाना, कभी वो इस स्टेज पे नहीं पहुंचता है। उसी तरीके से जब हम लोग को कोई काम करना होता है हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा टाइम और मिलता हम बहुत बेटर कर लेते हैं। एग्जाम में जब भी एग्जाम आता था लगता था एक दिन और मिलता रिवीजन करने का और अच्छा मार्क्स आ जाता। तो उसी तरीके से जब आप अपना प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अपना टर्म वेस्ट मत करिए। यू नेवर नो, शायद डेस्टिनी आपके लिए वेट कर रहा वहीं पे, आपका सक्सेस शायद उसी टर्म में है। और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएंगे ना तो आपको नहीं पता वो वापस वो अपॉर्चुनिटी कब आएगी। यू शुड नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में सेमीफाइनल में स्टीवो का कैच मिस कर दिया था हर्षल गिब्स ने। व्हेन ही ड्रॉप दैट कैच ना, पीपल सेड साउथ अफ्रीका ड्रॉप द वर्ल्ड कप। उस समय सबसे बेस्ट पोजीशन में था साउथ अफ्रीका जीतने का वर्ल्ड कप, बट आज तक वो मोमेंट वापस उनको नहीं मिला। इट्स बीन डेकेड्स, दे वर नॉट एबल टू विन अ सिंगल वर्ल्ड कप। तो एक अपॉर्चुनिटी मिस होने के बाद क्या होता है ना, आपको नहीं पता चलता कि क्या होगा आपके साथ फ्यूचर में। तो अगर आपको कोई टर्म मिल रहा है ना एग्जाम देने का, आप एग्जाम जरूर दीजिए। यू नेवर नो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक पैटर्न पता चलता है, एक आपको अपना लेवल पता चलता है कि आप कहाँ गलत हो रहे हैं। चौथा, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था एग्जाम से और आपके मार्क्स क्या आए। एक सेल्फ इवेल्युएशन करने का बहुत बड़ा मौका मिलता है। फिफ्थ, यू आर गिविंग योर सेल्फ अ चांस दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को वो मौका तो देना होगा ना कि हम पास हो पाए। आप मौका ही नहीं देंगे तो आप पास कैसे होंगे। मेरे खुद के साथ ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पे हुआ, आपको बताते हैं। इन 2004 मेरा PE2 था नवंबर में। 2004 में PE2 होता था हम लोग के टाइम में, इंटरमीडिएट को PE2 बोलते थे। 2003 में हमने अपना फाउंडेशन क्लियर किया था CA का। जब हम फाउंडेशन के लिए अपेयर कर रहे थे ना, मेरे को लगता था मेरा प्रिपरेशन नहीं है फाउंडेशन का। हम सोचे थे इस टर्म नहीं देके अगले टर्म जाएंगे, लेकिन बट मेरे घर वालों ने और मेरे बड़े भाई ने पीछे पड़ गया कि नहीं तुमको एग्जाम देना होगा, एग्जाम देना होगा। और मेरे को एक डर था कि हम फेल नहीं हो सकता। आई ऑलवेज हैड दैट पर्टिकुलर फियर इन माइंड कि हमको फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना है। तो अटेम्प्ट दिए, अटेम्प्ट दिया, क्लियर। आज नहीं देते अटेम्प्ट तो हम पास नहीं होते। वही जब मेरा CA इंटरमीडिएट आया तो मेरे को याद है एग्ज़ाम नवंबर में था 2004 में, फ्रॉम द 2nd of नवंबर। और इन अक्टूबर इटसेल्फ मेरे फैमिली में माई अंकल एक्सपायर्ड दैट पर्टिकुलर टाइम, 12th of अक्टूबर समथिंग। तो वी बेसिकली हैड टू शिफ्ट टू दैट पर्टिकुलर हाउस फॉर बेसिकली 15 days। 28 अक्टूबर को हम लोग वापस आए और मेरा 2 नवंबर से एग्ज़ाम था। तो आई बेसिकली थॉट कि अब क्या तो होगा एग्ज़ाम देके, सब मेरे को यही बोला। मेरा दोस्त लोग भी बोला कि भाई अब पॉसिबल नहीं है, तेरा तो रैंक आ सकता था, पढ़ सकता था, सब कुछ हो सकता था। बट आई थॉट कि अब 3 दिन है तो 3 दिन में भी बहुत कुछ हो सकता है। आई नेवर लॉस्ट होप। तो हम बोले कि नहीं, एग्ज़ाम दिया जाए, वाई नॉट गिव इट अ चांस, क्या पता पास ही हो जाए। एग्ज़ाम दिया हमने। हम लोग कई टर्म में कॉस्ट FM का पेपर 2004 का आप देखिएगा, नवंबर का कॉस्ट FM का पेपर, FM का पेपर आज भी जो बच्चे FM पढ़ रहे हैं ना इंटरमीडिएट में वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 60 मार्क्स का कॉस्ट जो आया था वो तो ठीक था, बट FM का पूरा पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। CA फाइनल के कॉन्सेप्ट के साथ पेपर बना था, तो 40 मार्क्स हम लोग के लिए एकदम बेकार हो चुका था कि हम लोग कर ही नहीं पाते। तो हम लोग जब बाहर निकले सबका मुंह उतरा हुआ था। और हम लोग के टाइम में क्या ना, एवरी डे एग्जाम होता था, ऐसा भी नहीं था कि गैप होता था।
तो जब हम लोग एग्ज़ाम दे के बाहर आए ना, तो हम लोग सब दोस्त लोग यही सोचे कि भाई अब एग्ज़ाम दे के क्या होगा। मतलब माथा सबका ख़राब हो गया था कि इतना बढ़िया पेपर जा रहा था, ये क्या आ गया, अब क्या होगा हम लोग को भी नहीं पता है। एंड कॉस्ट का पेपर वॉज ऑल्सो नॉट ईजी। आप अगर जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का चैप्टर पढ़ेंगे ना कॉस्ट में, तो उसमें जो सबसे टफ सम है वो हमारे ही टर्म में आया हुआ है, कॉन्स्टेंट ग्रॉस मार्जिन अप्रोच वाला। उसके पहले तक वो कॉन्सेप्ट पे कभी सम ही नहीं था, तो वो भी हमारे ही टाइम पे आया था कॉस्ट में। तो वी बेसिकली हैड टू बेसिकली डील विद दैट थिंग। तो हम लोग सब चाय वाय पी के दोस्त लोग जब अपने घर आए, तो रात हम घर आए तो हम बहुत गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रखा, क्योंकि मेहनत करता ना आदमी तो एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है उसको कि मेरे को टॉप करना है, मेरे को नंबर लाना है, ऐसे वैसे कुछ था। तो वी हैड दिस थिंग इन माइंड। तो घर घुसे, सब पूछा घर में भाई कैसा गया पेपर, ये मतलब बहुत बेकार था, पेपर फेंक दिए। तो इवन माई ब्रदर सॉ दैट पर्टिकुलर पेपर एंड ही सेड यस पेपर वाज आउट ऑफ सिलेबस। बेसिकली वो नहीं था पेपर, हमारे टर्म से रिलेटेड नहीं था। तो ही वॉज ऑल्सो अपसेट कि हाँ ठीक ही है, इस ये पेपर में पास होना बहुत मुश्किल है, नंबर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आउट ऑफ 60 ओनली वी हैड टू स्कोर मार्क्स, और 40 मिनिमम चाहिए। और साथ में 12 मार्क का जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट भी टफ आ गया था हम लोग के टाइम पे। तो बेसिकली हमारा पेपर तो 48 का ही रह गया था, तो बहुत टफ हो गया था, उसमें भी थ्योरी प्रैक्टिकल सब कुछ रहता था। तो हम डिसाइड किए कि नेक्स्ट डे टैक्स था, हम नहीं देंगे एग्जाम, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की। बहुत पापा भी समझाए, सब घर वाला भी समझाए कि दे दो, एटलीस्ट पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो, एग्जाम देने में क्या जाता, तुमको क्या पता तुम पास हो जाए। ये सुन के हम सो गए। अब मेरा दोस्त भी मेरे साथ जो बैठ के पढ़ता था, वो भी बोला तुम नहीं देगा तो हम भी क्या करेंगे देके, क्योंकि मैनेज हो रहा था चीज़ जैसे भी, वट एवर, आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग। तो सुबह 5 बजे मेरा आँख खुला, हम लोग का एग्ज़ाम 12 से 3 होता था। तो जब आँख खुला तो 5 बजे हम डिसाइड किया यार एग्ज़ाम देंगे। हमने उसको भी फ़ोन किया, भाई हम एग्ज़ाम देगा। बोला भाई अब डिसाइड कर रहा है एग्ज़ाम देने का, 7 घंटा नहीं बचा एग्ज़ाम में, तुम कैसे करेगा, टैक्स पूरा DT IDT सब कुछ। हम ले हो जाएगा, देखते हैं ना। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ हम लोग एग्ज़ाम दिए। आपको पता नहीं है सर, एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया ना, तो मेरा रैंक से बस 10 नंबर कम था। एंड मेरा 4 पेपर में एग्जेम्पशन था। टैक्स आई गॉट 66, कॉस्ट 52। तो क्या होता है ना, यही अगर हम एग्ज़ाम नहीं देते और मेरा जब रिज़ल्ट आता, तो मेरा मार्क्स कॉस्ट में तो 52 होता है, लेकिन बाकी के 2 पेपर में एब्सेंट होता, और जो आज हम यहाँ खड़े हैं वो हम नहीं हो पाते। डेस्टिनी था कि वो पास होना है, हार्ड वर्क था नो डाउट, बट हार्ड वर्क का जब तक अप्लीकेशन नहीं होगा उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको। किसान बीज बोता है, हल जोता है, लेकिन वो भी एक एक्सपेक्टेशन के साथ करता है कि बारिश प्रॉपर होगी, धूप प्रॉपर होगी, और उसका अनाज अच्छे लेवल पे उगेगा, क्रॉप अच्छा लेवल पे ग्रोथ होगा। तो हार्ड वर्क भी तो करना पड़ता है। अब अगर वो वहाँ पे बीज ही नहीं बोता, तो क्या कभी ट्री या क्रॉप्स होते हैं? नहीं होते। तो सेम वही चीज़ है, आपको भी वहाँ पहुँचना तो होगा उस पर्टिकुलर जगह पे। आपको नहीं पता आपने जो किया उसका आपको रिजल्ट मिल जाए। जब एक बच्चा सबसे लीस्ट एक्सपेक्ट करता है कि वो पास होगा, भगवान उसको उसी समय पास कर देता है। इट हैपेंस, आई हैव सीन विथ मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स कि बच्चा CS दोनों कर रहा था, लेकिन उसका इंटर हो नहीं रहा था। ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज, बट ड्यू टू सम रीजन, बैड लक, वट एवर, द टाइम वॉज नॉट कंड्यूसिव फॉर हिम, तो वो पास नहीं हो रहा था। और बहुत अच्छा था पढ़ने में बच्चा, नेम्स नॉट कोटिंग प्लीज। वो बंदा एग्ज़ाम दिया, ऐसे ही चलते फिरते एग्ज़ाम दे दिया, एंड दैट ऑन दिस इन दैट पर्टिकुलर टर्म वो CA इंटर भी दोनों ग्रुप निकल गया, CS इंटर भी दोनों ग्रुप निकल गया, एक साथ दोनों पास। आया मेरे पास, भैया हम तो सोचा ही नहीं था, हम तो छोड़ दिया था, हो पैसे वैसे हम निकल गया। लेकिन दिस हैपेंस, ही नेवर लेफ्ट एनी टर्म, वो हर टर्म में लगा रहा। बट उसके ठीक 3 महीने बाद उसका फाइनल था, क्योंकि उसका आर्टिकलशिप कंप्लीट हो चुका था। तो आई टोल्ड हिम कि अभी समय अच्छा है, यू शुड गिव योर फाइनल इन नवंबर ओनली। बोला नहीं, अब हम दोनों ग्रुप साथ में देगा, हम अच्छे से पढ़ के देंगे। हम एक अटेम्प्ट देने में क्या जाता है, तेरा ड्यू तो वही गया, एक बार दे के तो देख, सोच के देख, तेरा यही टर्म है, तेरे पास और मौका ही नहीं है। बट ही इंसिस्टेड, बंदा बोला हम नहीं देगा। यू नो द रिजल्ट, वो बंदा आज तक CS नहीं बना।
व्हेन द टाइम कम्स ना, उस पीरियड को यूज करो, डोंट लीव दैट। मेरा CS फाइनल में ऑल इंडिया रैंक है, पता है, 2005 दिसंबर, 26 दिसंबर से मेरा एग्जाम था। ऑन 24th ऑफ दिसंबर आई कॉल्ड माई ब्रदर्स फ्रेंड, वो बंदा बहुत ट्यूशन व्यूशन लिया था CS फाइनल के लिए, 9 पेपर होते थे हम लोग के यहाँ पे, 3-3 पेपर का 3 ग्रुप। तो मुझसे पूछे भाई कैसे पढ़ना चाहिए, तो बंदा मेरे से क्या पूछा पता है, बोला अभी तक आपका क्या प्रिपरेशन हुआ। ये ट्रू एकदम फैक्ट बता रहे हैं हम, जो मेरे से बात हुआ। हम पढ़ाना चालू कर चुके थे उस समय तक, 2005 तक। तो हम पढ़ा के फ्री हुए थे 24 दिसंबर को। तो आई हैड अ टॉक विद हिम कि कुछ एडवाइस मिल जाता तो उस हिसाब से पढ़ लेते। मेरे को तो आइडिया नहीं, ना तो स्कैनर है ना और कुछ है। आज जाके किताब का वो रस्सी खोलना था जो इंस्टीट्यूट से आया था पूरा। अब उससे पूछे भाई क्या हो, तो बोला क्या पढ़े। हम बोले अभी तक तो हम कुछ देखा ही नहीं भाई, अभी अगर तुम कुछ बता देगा तो हम उसी हिसाब से पढ़ लेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो वो मेरे को एक बात बोला, बोला अगर अभी तक नहीं किया ना भैया तो अब किसी हालत में नहीं हो सकता, 2 दिन बाद से एग्जाम है और लगातार 9 दिन है, 9 पेपर। इनफैक्ट मेरे को तो नाम भी ढंग से नहीं पता था। बोले अब यार कैसे होगा। इन दैट केस एक बार के लिए तो बहुत डीमोटिवेट फील किए कि भाई नहीं हो सकता। बट जब हम रास्ते में घर जा रहा था ना वॉक करते हुए, आई थॉट कि टर्म तो आ गया लेकिन अटेम्प्ट तो है, फॉर्म भरा हुआ है, पढ़ के तो देखें। एंड दैट पर्टिकुलर टाइम 24th नाइट को वो रस्सी खुला, एक एक करके बुक्स निकले। आई रेड एवरी नाइट पूरा डेडिकेशन के साथ, एक रूम पर्टिकुलर लेके चुपचाप बैठते थे और पढ़ते रहते थे। कोई स्कैनर नहीं, कुछ नहीं, किताब पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। जब 5 पेपर हो गया ना तो 6th पेपर में हिम्मत हार गए, क्योंकि इतना पढ़ना पड़ रहा था, कभी पढ़े नहीं। तो एक साथ सब कुछ पढ़ना और मेहनत लगती है, दिमाग और थक जाता है और गैप भी नहीं। हम बोले अब यार होना मुश्किल है। बट वहाँ पे एक थॉट आया कि अभी 5 पेपर में पास है, 6 पेपर अगर छोड़ दिए तो ये ग्रुप देना पड़ेगा। तो उस डर से 6 पेपर भी पढ़े, फिर 7, 8, 9 किसी तरह लास्ट तक अपने आप को लेके गए, एग्जाम दिए। मेरे को भी नहीं पता था हम क्या होगा मेरा रिजल्ट, आई नेवर न्यू। बट वो जो 9 दिन था ना, वो 9 दिन में जो मेहनत की थी ना, उसका लिमिट नहीं है, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। खाना पीना सब कुछ भूल गया था हम उस 9 दिन में। जब रिजल्ट आया ना तो रिजल्ट हम देखे भी नहीं थे, मेरा दोस्त देखा था प्रदीप। ही कॉल्ड मी, मेरे को बोला, ही कोटेड, साले तू पास हो गया, ऐसे ही बोला मेरे को। हम मेरे मुंह से निकला एक बार फिर चेक कर भाई, हर पेपर में 40 के ऊपर है। बोला हाँ भाई पास है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया से इंस्टीट्यूट के डेटा के बेसिस पे उस टर्म में टोटल 32 या 33 CS बने थे, और ऑल द 3 ग्रुप्स क्लियर करने वाले टोटल 13 जन थे, उसमें एक कम था। और मेरे पास लेटर आया था इंस्टीट्यूट से, यू बीइंग अ रैंक होल्डर वी आर प्रोवाइडिंग यू बेसिकली वी वुड लाइक यू टू ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट इन बेसिकली दिल्ली फॉर एट अ पे स्केल ऑफ दिस एंड दैट, ऐसे करके। बहुत अच्छा लगा था। अब यही अगर हम उस बात को सुन के अगर एग्ज़ाम नहीं देते, आपको क्या लगता है पास हो जाते हैं? आपको क्या लगता है रैंक आ जाता है? यू नेवर नो कब आपके लिए क्या लेगा। अच्छा, जो बंदा मेरे को मना किया था ना कि नहीं हो पाएगा, ही इटसेल्फ डिडंट क्लियर। इट्स नॉट कि मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट का बात है, इट्स बेसिकली आई वांट टू से किसी का कुछ श्योर नहीं होता कभी भी। जरूरी नहीं आपका प्रिपरेशन से ही आपका सब कुछ होगा, वो टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना 70% हार्ड लेबर होता है तो 30% लक भी चाहिए, बहुत मैटर करता है। बोलते हैं ना सारा पढ़ना जरूरी नहीं है, सिस्टमैटिक पढ़ना बहुत जरूरी है। और जो पढ़ो उसको ढंग से पढ़ो। तो मेरा सक्सेस भी उसी पे था। भले ही हम पूरा बुक नहीं पढ़ पाते थे, लेकिन हम जो पढ़ते थे वो बहुत तरीके से पढ़ते थे। और क्योंकि मेमोरी बहुत अच्छा था तो इट ऑलवेज हेल्प मी अ लॉट इन अटेनिंग द सक्सेस। ये इस तरीके से चला। CA फाइनल सेम वे, आज इस तरीके से ग्रोथ हुआ।
हमारा तो फाइनल में कोई ट्यूशन भी नहीं है, सीए फाइनल सीएस फाइनल किसी में नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज हम लोग खुद पढ़ते थे, खुद समझते थे चीज़ों को और एक एनालिसिस खुद करते थे। रिमेंबर वन थिंग, टीचर्स आर जस्ट अ मीडियम। पास आप ही को होना है, डिग्री आपकी ही है, मेहनत आपकी ही होगी। आपको राह दिखा सकता है टीचर, मार्गदर्शक बन सकता है, लेकिन वो आपको चम्मच से पिला नहीं सकता ज्ञान कि वो आपके दिमाग में सेट हो जाए। वो आप ही को करना होगा। हम लोग हेल्प कर सकते हैं। आई एम विदाउट ट्यूशन। सीए इंटर में मेरा अकाउंट्स का ट्यूशन है सबसे बड़ा लेवल पे, और कोई मेजर सब्जेक्ट का मेरा ट्यूशन ही नहीं है, मेरे को याद ही नहीं है। तो ये जो सबसे बड़ा चीज़ है ना, बहुत हेल्प करता है जीवन में कि आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपने आप को सेल्फ पुश करिए और हर अटेम्प्ट को अटेम्प्ट बनाइए, एक्सक्यूज मत बनाइए। अगर हम एक्सक्यूज बनाते ना 2005 दिसंबर को, तो आज तक वो रैंक सपना ही रह जाता मेरे लिए जो आया। तो यू शुड नेवर एंड नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड कि आपका सब अच्छा है तो आपका अच्छा ही मार्क्स आएगा, जरूरी नहीं है। वो 3 घंटा उस समय क्या होगा और क्या नहीं होगा, नो वन नोज। सीए इंटरमीडिएट का अकाउंट्स का पेपर था, पहला सम एनटीओ था, एंड आई एम वेरी गुड एट एनटीओ एज ए स्टूडेंट। पहला सम अटेम्प्ट किए, 45 मिनट्स बाद पता चला सम में एक कॉन्सेप्ट गलत समझे, पूरा सम गलत हो गया, फट करके पूरा काट दिया, 45 मिनट्स वेस्ट। पैनिक नहीं करना। जैसे ही काटे ना तो मन में लगा कि 45 मिनट चला गया और अभी तक अटेम्प्ट 0 है। सीए इंटर अकाउंट्स का पेपर सोचो, और हम लोग का अकाउंट्स तो इतना वास्ट होता था जिसका हद नहीं है। तो अब क्या किया जाए दैट केस, सर वापस से उस सम को बनाए, और पता है एग्जाम खत्म होने के 5 मिनट पहले पेपर सबमिट कर दिए थे। आई वॉज एबल टू। ये जो चीज है ना कि आप एक एडवर्स सिचुएशन में कैसे अपने आप को संभालते हैं, ये बहुत बड़ा आर्ट है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हम एज ए स्टूडेंट हमेशा एक ही लाइन अपने आप को समझाते थे, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। जब चीजें मुश्किल हो जाए ना, तभी आगे बढ़ने में मजा है। सब कुछ इजी हो तो उसका इज्जत भी तो नहीं है। फाइट करके ही तो मजा है जीवन में। अभी पीरियड इतना खराब है सबके लिए, तो अभी हो क्या रहा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो रहा है ना। तो जो फिट है, जो फाइट कर सकता है, वही आगे बढ़ पा रहा है, यस और नो। तो आपको भी वही करना है, आपको भी फाइट करना है। यूनिवर्सिटीज आज एग्जाम घर से ले रही है बिकॉज ऑफ यू पीपल्स हेल्थ। आपके हेल्थ, आपके लाइफ के ऊपर एक रिस्क है, क्योंकि कोरोना बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा हुआ है। तो व्हाट यू पीपल आर डूइंग एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, आप उस चीज़ को एक एडवांटेज लेके घर बैठ के चीटिंग कर रहे हैं, पेपर मिल रहा है सॉल्व किया हुआ, आप उसको छाप दे रहे हैं। इससे आपका ग्रोथ नहीं हो रहा, इससे आपका नुकसान हो रहा है। टीचर तो 2 साल कोरोना से तकलीफ में आएगा, लेकिन आपका आने वाला 20 साल 25 साल जो होगा, आप कितना बड़ा बेस खराब कर लिया अपना, ये सोचिए। यूनिवर्सिटी ने आपको घर से एग्जाम देने बोला है, उसने आपको ये नहीं बोला कि आप चीटिंग करके दो, उसने आपको ये नहीं बोला कि आप पढ़ो मत, यू शुड स्टडी। आई एम नॉट टेलिंग कि टेक ट्यूशंस, आप पढ़िए, लेकिन अपने लिए पढ़िए। पढ़ने से एक मेंटल विकास तो होगा, चीज़ों को पता तो चलेगा आपको है क्या एक्चुअली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, जो चीज़ अभी कोई नहीं समझ रहा है। अभी हम जिस बच्चे से बात करते हैं ना, वो यही बोलता है, सर मेरा तो 98% आ गया, 95% आ गया। सोचो कलकत्ता यूनिवर्सिटी दे रहा है इतना मार्क्स, इनफैक्ट 100 में 100 इन द थ्योरी पेपर IFS। हमको तो लगता है राइटर खुद भी एग्जाम देता तो उसको 100 में 100 नहीं दे पाता, हम लोग को भी नहीं मिलता। मेरे से ज़्यादा मार्क्स आज तक मेरा स्टूडेंट नहीं लाता था, मेरे को हमेशा लगता था देखो हम तुम लोग से ज़्यादा लाया। आज मेरा स्टूडेंट मेरे को 20% से 15% से बीट करके निकल जा रहा है। इट इज़ हैपनिंग। खुशी होता टीचर को अगर स्टूडेंट इतने बड़े लेवल पे मार्क्स लाता मेहनत से, बट अभी जिस तरीके से आ रहा है ना, तो वी आर रिग्रेटिंग बिकॉज वी कैन सी फार अहेड, वी आर विजनरी। हम लोग को आगे का चीज़ दिख रहा है कि आगे कितना प्रॉब्लम होने वाला है लोगों को, अभी नहीं समझ में आ रहा है।
अभी कोई भी जगह आप कहीं पे भी जॉब के लिए कहीं पे भी इंटरव्यू पे जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट जीएसटी एंड एवरीथिंग। एटलीस्ट स्टडी करिए, अपने आप को चीज़ों से सेटल करवाइए। माइंड को चीज मिलना तो चाहिए ना, ब्रेन को जो देंगे वो वही तो एब्जॉर्ब करेगा। आप उसको खालीपन देंगे तो आपका ब्रेन भी खाली हो जाएगा। नेटफ्लिक्स, ओटीटी, ये सब करके कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे सब कुछ है आज के दिन, एवरीथिंग इज देयर, आप उसी से पढ़ लीजिए। हम कौन सा आपको बोलते हैं आप पैसा दे के पढ़िए, आप फ्री में पढ़ सकते हैं, आप फ्री में पढ़िए, बट पढ़िए, गिव योर बेस्ट शॉट। आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, याद रखिए, आप किसी और के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। और हम लोग जब पढ़ते थे ना तो उस समय एग्जाम का लेवल अलग था, पैटर्न बहुत टफ था, हम लोग उस सिचुएशन को डील किए हैं। इट्स नेवर टीचर कि वही होगा तो ही पास होंगे, ट्यूशन होगा तो ही पास होंगे, वी क्लियर्ड इट। मेरा तो सीएस में कोई टीचर नहीं है, कोई ट्यूशन नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन था, मेहनत था, ब्लेसिंग्स था पेरेंट्स का, सबका। मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है मेरे लिए, इवन आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम मैरिड टू वेरी नाइस पर्सन, सपोर्टिव। मेरे स्टूडेंट्स हमेशा मेरे सपोर्टिव रहे, तो हर तरीके से वी आर ब्लेस्ड। तो इन दिस सिचुएशन आपको भी वही समझना है कि आपको अपने बेटरमेंट के लिए वर्क करना है, फाइट करना है, तब जाके आपका ग्रोथ होगा, नहीं तो आपका ग्रोथ कैसे होगा। थिंक ऑफ इट। ऐसे अगर 2 साल अभी निकल गया, 2 years डाउन द लाइन वी आर फाइटिंग विद कोरोना, एंड फॉर हाउ मेनी ईयर्स वी डोंट नो, तो क्या अपना पूरा लाइफ ऐसे ही कर लोगे? बगैर नॉलेज के आगे बढ़ोगे तो कल को अगर आने वाला समय में आपका बिजनेस आपका साथ नहीं दिया, जो कि कोविड में बहुतों के साथ हुआ, बिजनेस खत्म हो गया, तो आज उनके पास वो बैकबोन है अगर एजुकेशन का, कुछ डिग्रीज हैं, तो डेफिनेटली दे कैन सर्वाइव, दे कैन मेंटेन देयर फैमिली, दे कैन हेल्प देयर फैमिली, दे कैन हेल्प द सोसाइटी इटसेल्फ। हमेशा लोगों से लेना थोड़ी है, देना है। आप कमाने जब निकले तो ये सोच के कमाइए कि मेरे को देना है, ये नहीं कि मेरे को लेना है। मेरे को उसको देना है, इसके लिए मेरे को कमाना, तब आप ज़्यादा कमा पाएंगे। जब आप सिर्फ अपने लिए कमाएंगे तो आपकी नीड तो 10,000 में भी पूरी हो सकती है, लेकिन आप 10,000 को लेके चलेंगे तो आप उतना ही खटेंगे। लेकिन यही अगर आप सोचेंगे नहीं मेरे को और आगे बढ़ना है, मेरे को 10 जन को सपोर्ट करना है, तो आप 10,000 नहीं, आप 1,00,000 के लिए मेहनत करेंगे, और वो मेहनत ज़्यादा होगी। तो रिमेंबर दिस थिंग, थिंक अबाउट व्हाट यू कैन गिव, नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर द कम्युनिटी, फॉर द नेशन, फॉर द कंट्री एज अ होल। जैसे जैसे ग्रोथ हो वैसे वैसे अपना परव्यू बढ़ाओ, व्हाट यू कैन गिव, दैट विल बी गुड फॉर यू। हम लोग और मोटिवेशनल वीडियोस और स्टोरीज के साथ भी आगे बात करेंगे, बट ये फुल ट्रुथ था मेरा, कुछ भी गलत नहीं है इसमें। आई होप इट हेल्प्स यू अ लॉट, एंड मेरे को हमेशा अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे मेरे से भी आगे निकले। आई विल बी वेरी हैप्पी। आपका ग्रोथ में हम लोग को अपना ग्रोथ दिखता है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक्स अ लॉट सर फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू।